शंकर भगवान और भगवती पार्वती जी ने महाराज गणपति जी की सुंदर विधि विधान से पूजा की। ब्याह तो बहुत सुंदर रहा। समय आया बारात को विदाई देने का, और यहाँ पर जब भगवती पार्वती अपने ससुराल की ओर जा रही है, माँ मीनावती ने बड़े सुंदर शब्दों से, जानी मानी बात है कि बेटी का ब्याह हो तो अकेला पिता ही करियावर नहीं देता है, सबसे ज्यादा बड़ा और श्रेष्ठ करियावर जिसको कहते हैं वो मां देती है। पिता धन से देता है कुछ चीज, कोई अपने चीज वस्तु से अपनी बेटी को कोई जीवन में कमी ना हो इसलिए वो चीज वस्तु वो पैसे देता है, मगर सबसे बड़ी संस्कार की, समझण की और सिखामण की करियावर उसकी मां देती है। और वही सबसे बड़ा जीवन का बहुत बड़ा से। हमारे यहाँ कितना वो सुंदर रिवाज होता था और वही काम लगता था, क्योंकि जिसके पास समझण है, जिनके पास सद्विचार है, वो जिंदगी में कभी दुख नहीं होते। संपदा हमेशा कायम नहीं रहती है, वो तो हमेशा परिवर्तनशील है। आज जो चीज मिली 2-4 साल में वो बिगड़ भी जाएगी, खराब भी हो जाएगी, मगर जिसकी समझण महान है, श्रेष्ठ है, वो कभी बिगड़ती नहीं। जो स्वयं जगत जननी है, जगत अंबिका है, दुनिया की हर स्त्री, हर औरत अपना जीवन का पातिव्रत्य धर्म जिनकी कृपा से फुलफिल करती है, संपन्न करती है, ऐसी मां पार्वती, ऐसी मां पार्वती। अब उनको समझाने की जरूरत क्या? जो जगत को समझने देने बुद्धि प्रदान है, उनको बुद्धि देने की कोई जरूरत है? उनको कहने की कोई जरूरत है? कोई भी नहीं है। फिर भी अपना मातृत्व धर्म वो निर्वाह करती है। मां पार्वती को कोई सिखावट देने की जरूरत हो ही नहीं सकती। आप भी समझते, मैं भी समझता, फिर भी मीनावती ने दिया। क्यों? वो अपनी फर्ज अदा कर रहे हैं। देखो, कोई भी बेटी हो, वो संस्कारी हो, तो उनका यश उसके बाप को नहीं, उसकी मां को मिलता है। किसी भी बेटी में कोई भी सद्गुण होता है तो हमेशा प्रशंसा बाप की नहीं, मां की होती है। एक रामायण के विद्वान बहुत अच्छा बोले, मुझे उसका सुमिरन हुआ, बहुत अच्छा बोले कि इस दुनिया में पति देने में उदार मां पार्वती है। पति देने में उदार, आपको राम और कृष्ण जैसा पति चाहिए तो परम उदार मां भगवती भवानी है। देखो, सीता जी को राम पति चाहिए था, किसने दिया? जय जय गिरिवर राज किशोरी। मेरे कहने का तत्वार, पति देने में उदार मां पार्वती है, मति देने में उदार श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेमशैलापदेहम। जिनको भी सद्बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। देखो, बुद्धि के भी कई प्रकार है। बहुत बेईमानी करने वाला और बहुत विश्वासघाती, वो भी कोई बुद्धिशाली कम नहीं है। वो भी बहुत, किसी को अपनी जाल में फंसाना, ये भी उसकी बौद्धिकता तो है ही। चोर चोरी कर लेता है, किसी को पता तक नहीं लगता, तो उसकी बुद्धिमानी, चतुराई तो है ही, मगर वो बुद्धि कृपा की नहीं है, वो बुद्धि शापित है, श्राप से मिली हुई। और महापुरुषों कितने प्रज्ञावान हो, कितनी कितनी विधाएं उनके पास, इतने विद्वान भी होते, व्यवहार संपन्न भी होते, कर्मठ भी होते, ज्ञानी भी होते, भक्त भी होते। ये बुद्धि जो मिलती है तो हनुमान जी की कृपा से। तो पति देने में उदार मां पार्वती, मति देने में उदार हनुमान जी है, मगर सदगति देने में उदार भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी महाराज। इतने उदार है कि जिनको गति नहीं मिलनी चाहिए उनको भी भगवान, और उनका सबसे बड़ा प्रमाण मिलेगा जब सबरी की कथा हम गायन करने जाएंगे। जिनको गति नहीं मिलनी चाहिए उनको भी गति देते हैं, क्योंकि राम उदार है।